आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट नेगेटिव फीडबैक और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक के बेनिफिट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, एम्पलीफायर में किस तरीके से यूज होते हैं। उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज फीडबैक। ठीक है, इन जनरल हम जानते हैं कि आप चाहे कोई प्रेजेंटेशन सुनते हो या आप कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, इन केसेस में आपको एक फीडबैक देने को कहा जाता है, यानी कि वो चीज आपको कैसी लगी ये बताने को कहा जाता है। अगर हम ये कहें कि आपने किसी सिस्टम का एक आउटपुट लिया तो आप उस आउटपुट का रिव्यू देते हो, उस आउटपुट के बारे में पार्ट देते हो उस मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है फीडबैक। अगर हम टेक्निकल टर्म में फीडबैक की बात करें तो फीडबैक वो प्रोसेस है जिसमें आउटपुट के कुछ पार्ट्स को वापस इनपुट सोर्स सिग्नल के साथ मिक्स किया जाता है ताकि सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म में उसे फीडबैक कहते हैं। तो सबसे पहले फीडबैक को समझ लेते हैं, देन उसके जो टाइप्स हैं पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फीडबैक? सो फीडबैक इज ए प्रोसेस, it is a process of mixing a part of the output signal with the applied इनपुट सिग्नल। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम आउटपुट सिग्नल के पार्ट को मिक्स करते हैं इनपुट सिग्नल के साथ। तो जो सिग्नल मिक्स किया जा रहा है, जो सिग्नल मिक्स किया जा रहा है वो कितना होगा? ठीक है, सिग्नल मिक्स्ड with the applied input will be proportional to the output। यानी जो हम मिक्स कर रहे होते हैं सिग्नल इनपुट में वो आउटपुट के प्रोपोर्शनल होता है, आउटपुट के रेशियो के साथ मैच करता हुआ। ठीक है, और इस सिग्नल को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फीडबैक सिग्नल। ठीक है, और उस सिग्नल को कहते हैं फीडबैक सिग्नल। सो हम कह सकते हैं कि फीडबैक सिग्नल जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स नॉट के, आउटपुट सिग्नल के, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक्स एफ इज इक्वल्स टू बीटा एक्स नॉट। ठीक है, तो ये जो यहाँ बीटा है यही कहलाता है फीडबैक फैक्टर। बीटा इक्वल्स टू रिवर्स ट्रांसमिशन फैक्टर और फीडबैक फैक्टर ठीक है, तो सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारे इस फीडबैक का। ये कोई भी सिस्टम है, इससे ये आउटपुट सिग्नल एक्स नॉट निकला हुआ है, यहाँ सोर्स इनपुट है, इसके साथ यहाँ पर एक फीडबैक नेटवर्क लगा हुआ है विथ फीडबैक फैक्टर बीटा, जो कि आउटपुट से सिग्नल को ले रहा है और उस रेशियो के साथ मिक्स करके वापस सोर्स इनपुट के साथ मिला रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट में यहाँ जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। ठीक है, तो इसके इस बेसिस पर हमारे दो टाइप हो गए, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक
when source signal XS and feedback signal XF are in phase, then it is called positive feedback. पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर को अनस्टेबल बना देता है, और इसका एक एग्जाम्पल है ऑसिलेटर। यानी अगर पॉजिटिव फीडबैक हम अप्लाई करते हैं तो इसके हेल्प से ऑसिलेटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निगेटिव फीडबैक। सो नेक्स्ट वन इज negative feedback. When the feedback signal and input signal are out of phase, it is called negative feedback. तो अगर समिंग पॉइंट पर निगेटिव के साथ सम कर रहे हैं तो ये क्या है, निगेटिव फीडबैक है, और पॉजिटिव के साथ सम कर रहे हैं तो पॉजिटिव फीडबैक है। यहाँ क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई इज इक्वल्स टू एक्स एस माइनस एक्स एफ। इसमें हमारे सोर्स, यहाँ ये सोर्स का इनपुट है और यहाँ जो पास हो रहा है वो एक्स आई पास हो रहा है। ठीक है, सोर्स सिग्नल एक्स एस है, फीडबैक सिग्नल एक्स एफ है। वो अगर इन फेज होंगे तो पॉजिटिव फीडबैक होगा, और जब सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल आउट ऑफ फेज होंगे तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसको कहते हैं एम्पलीफायर में क्या हो रहा होता है कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके इस निगेटिव फीडबैक फैक्टर को, फीडबैक सिग्नल को हम पास कराते हैं, जिससे ये आउट ऑफ फेज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों यूज होता है निगेटिव फीडबैक, या फिर निगेटिव फीडबैक के होने से क्या होता है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। निगेटिव फीडबैक के अप्लाई करने से इनपुट सिग्नल यानी सोर्स सिग्नल जो अप्लाई हो रहा था उसका एक पोर्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। वो उतना ही रिड्यूस होगा जितना हम आउटपुट से वापस लेकर के आएंगे। तो इसके करने से फायदा क्या है, इसके रीजंस होते हैं कि हमारी जो डिवाइस है, हमारा जो सिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, उसमें डिस्टॉर्शंस घट जाते हैं। तो लिख लेते हैं कि निगेटिव फीडबैक क्यों यूज होता है। निगेटिव फीडबैक is used in the amplifier first to reduce distortion,
to make the gain stable, third is to get desired input and output resistance. ठीक है, तो ये मतलब मेन हमारे मोटिव होते हैं नेगेटिव फीडबैक को यूज करने के। जबकि ये क्या कर रहा होता है, हमारे सोर्स सिग्नल को रिड्यूस कर रहा होता है। इनपुट में जो सिग्नल अप्लाई हो रहा है उसको वो रिड्यूस कर रहा होता है, तो भी हम नेगेटिव फीडबैक को यूज करते हैं क्योंकि हम उससे ये बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, डिस्टॉर्शन कम हो जाता है, गेन स्टेबल हो जाता है और इनपुट और आउटपुट जो है अकॉर्डिंगली मिलता है जैसा कि हमें चाहिए हो। बैंडविड्थ में क्या इफेक्ट होता है कि बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाता है। और अगर पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं तो वो भले ही इंक्रीज कर रहा हो इनपुट सिग्नल को, लेकिन वो क्या करता है, अनस्टेबल कर देता है, डिस्टॉर्शंस बढ़ जाते हैं। निगेटिव फीडबैक के बेसिकली 4 टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के फीडबैक किस तरीके से लिया जा रहा है और किस तरीके से इनपुट सोर्स के साथ मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इन चारों टाइप को देखेंगे इस लेक्चर में आज। सो द मेनली टाइप्स ऑफ फीडबैक क्या है हमारे, टाइप्स ऑफ निगेटिव फीडबैक। फर्स्ट वन इज types of negative feedback amplifier। ठीक है, तो 4 हमारे टाइप हैं इस बेसिस पे कि किस तरीके से इनपुट को आउटपुट से फीडबैक की सैम्पलिंग की जा रही है और किस तरीके से उसको इनपुट के साथ मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो हम 2 चीज कह सकते हैं कि सैम्पलिंग और मिक्सिंग 2 चीजें हो रही हैं। ठीक है, सैम्पलिंग में अब 2 टाइप हो जाते हैं, शंट एंड सीरीज। यानी सैंपल जो हम ले रहे हैं वो पैरेलल में ले रहे हैं अगर आउटपुट के, तो उसको कहेंगे शंट सैम्पलिंग। अगर हम सीरीज में ले रहे हैं तो उसको कहेंगे सीरीज सैम्पलिंग या करेंट सैम्पलिंग। ठीक है, क्योंकि अगर हम शंट में ले रहे हैं, शंट में यानी कि पैरेलल में ले रहे हैं, तो हम जानते हैं कि पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज सेम रहता है तो उसको वोल्टेज सैम्पलिंग भी कहते हैं। और सीरीज में अगर ले रहे हैं तो उसको हम करेंट सैम्पलिंग या सीरीज सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, और जब उसको इनपुट साइड में मिक्स करते हैं तो उसको या तो वोल्टेज में मिक्सिंग होती है, तो वोल्टेज में मिक्सिंग होती है तो उसको कहते हैं सीरीज मिक्सिंग, और अगर पैरेलल में मिक्सिंग होती है तो उसको कहते हैं करंट मिक्सिंग। ठीक है, तो ये 2 आपके आउटपुट साइड से 2 टाइप हो जा रहे हैं, 2 इनपुट साइड से टाइप हो जा रहे हैं, तो इन सब का कंबाइन करके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सीरीज शंट। ठीक है, सीरीज शंट या फिर इसको कह सकते हैं वोल्टेज सीरीज, या इसका दूसरा नाम है वोल्टेज वोल्टेज। ठीक है, इसमें जो हमारा
सीरीज किधर है और शंट किधर है, ये है इस पे इनपुट साइड यहाँ देखते हैं और आउटपुट साइड यहाँ देखते हैं, लेकिन इन द नेक्स्ट सब में देखेंगे जो, तो यहाँ आउटपुट होगा, यहाँ इनपुट होगा, यहाँ आउटपुट होगा, यहाँ इनपुट होगा। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है और इन डिफरेंट नाम के बेसिस पर आपको समझना है कि कौन से टाइप की सैम्पलिंग हो रही है और कौन से टाइप की मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ अगर हम इसमें देखें तो आउटपुट से हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज में सैंपल उठा रहे हैं और इसको इनपुट साइड में सीरीज में मिक्स कर रहे हैं, जो कि वोल्टेज में ही मिक्सिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं और ये सारे नाम जो है एग्जाम में मतलब कोई भी नाम आ जाता है कि डिफाइन वोल्टेज वोल्टेज या डिफाइन वोल्टेज सीरीज, कोई भी नाम हो, आपको डिफाइन एक ही टाइप का फीडबैक, एक ही टाइप के फीडबैक एम्पलीफायर को डिफाइन करना है इन तीनों नाम में। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इन voltage series feedback a fraction of the output output voltage a fraction of the output voltage is applied in series with the input voltage through feedback circuit। ये सारा कुछ हम किसके थ्रू कर रहे हैं, एक फीडबैक सर्किट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाकी नाम हमने यहाँ लिख ही लिए कि वोल्टेज सीरीज को और क्या कहते हैं, वोल्टेज वोल्टेज भी कहते हैं, सीरीज शंट भी कहते हैं। अब इसके लिए सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट कुछ इस तरीके का है कि एक बेसिक एम्पलीफायर है। ठीक है, एक बेसिक एम्पलीफायर है, उससे ये आउटपुट निकला हुआ है लोड RL पर, और यहाँ हमारे सोर्स सिग्नल है। ठीक है, यहाँ हमने फीडबैक नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है। अब क्या होता है, हम कौन सी क्या कर रहे थे, वोल्टेज में सैम्पलिंग कर रहे थे। तो वोल्टेज में सैम्पलिंग करना है तो हम यहां से क्या करेंगे, पैरेलल में आउटपुट के पैरेलल से ऑब्टेन करेंगे। तो ये पैरेलल में किया। ठीक है, और इस तरफ क्या करना है, सीरीज में मिक्सिंग करनी है हमें। तो सीरीज में मिक्स करना है तो यहां से किस तरीके से कनेक्ट होगा, एक इस तरीके से कनेक्ट होगा और ये सीरीज में मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, इस केस में क्या होता है, आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो डिक्रीज करता है और इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये चीज भी लिख लेते हैं कि इन दिस फीडबैक सर्किट output impedance decreases and input impedance increases।
ठीक है, और उसका जो रेशियो होगा आउटपुट इनपुट इम्पीडेंस जो इंक्रीज होगा, अगर इनिशियली आर आई है, ठीक है, तो आर आई चेंज हो जाएगा आर आई इंटू 1+A बीटा। ठीक है, ए क्या है, इस एम्पलीफायर का गेन है, और बीटा क्या है, फीडबैक फैक्टर है। ठीक है, इस तरीके से इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज होगा और आउटपुट इम्पीडेंस जो कि डिक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी आर नॉट डिवाइडेड बाय 1+A बीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज शंट फीडबैक। इसके भी वैसे ही 3 नाम है। सेकेंड वन इज शंट शंट और वोल्टेज शंट और वोल्टेज करंट। ठीक है, तो ये आउटपुट से क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग ले रहे हैं वोल्टेज की, यानी कि पैरेलली कनेक्टेड होगा, और इनपुट में भी पैरेलली ही मिक्स कर रहे हैं। और जब इनपुट में पैरेलली मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये करंट टाइप का होगा। तो ये 3 नाम हो गए इसके। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा होता है, इन वोल्टेज शंट feedback circuit, a fraction of the output voltage is applied in parallel with the input voltage. Through feedback network. तो वोल्टेज सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो जो सैम्पलिंग ली जा रही है वो सैम्पलिंग पैरेलल में लिया जाएगा, और उसके बाद उसको जब फीड किया जाएगा बैक, तो वो भी पैरेलली ही कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस पे इफेक्ट देख लेते हैं। तो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं फॉर वोल्टेज शंट और शंट शंट एम्पलीफायर। सो बेसिक एक नेटवर्क है एम्पलीफायर का विथ गेन ए, वोल्टेज सैम्पलिंग हमें करनी है तो हम पैरेलली सैंपल करेंगे। ठीक है, एंड देन यहां फीडबैक सर्किट है विथ फीडबैक फैक्टर बीटा। यहां से सोर्स सिग्नल एंटर कर रहा है एम्पलीफायर में, और इसमें ये पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है,
इस तरीके से है। अब इसमें होता क्या है, इन दिस सर्किट इनपुट इम्पीडेंस decreases and output impedance also decreases। तो इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस दोनों डिक्रीज करेंगे तो आर आई क्या बन जाएगा, इनपुट इम्पीडेंस क्या बन जाएगा, आर आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा। आउटपुट इम्पीडेंस क्या बन जाएगा, आर नॉट प्लस 1 प्लस ए बीटा। यानी ये बिफोर फीडबैक है एंड ये आफ्टर फीडबैक है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा करंट सीरीज फीडबैक। थर्ड इज करंट सीरीज, जिसके नाम है सीरीज करंट वोल्टेज या करंट सीरीज। इनपुट आउटपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट। ठीक है, यानी आउटपुट जो ले रहे हैं हम वो करंट के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, करंट के फॉर्म में लेंगे और सीरीज में कनेक्टेड होगा, यानी आउटपुट की जो सैम्पलिंग होगी वो सीरीज सैम्पलिंग होगी रेदर देन शंट सैम्पलिंग, जो हम इतनी मतलब प्रीवियस 2 में जो हमने शंट सैम्पलिंग किया था वहां शंट सैम्पलिंग नहीं करके हम सीरीज सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। इन करंट सीरीज फीडबैक सर्किट a fraction of the output voltage current series fraction of output current is applied in series with input voltage। इनपुट सोर्स सिग्नल। ठीक है, सोर्स सिग्नल के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे किसको, जो हमने आउटपुट से करंट की सैम्पलिंग की है। सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। फीडबैक नेटवर्क है विद फैक्टर बीटा, एम्पलीफायर है विद गेन ए, ठीक है।
और यहाँ हमने सोर्स सिग्नल कनेक्ट किया हुआ है, इसकी में भी हमें सीरीज में ही मिक्स करना है। ठीक है, इन दिस सर्किट both input and output impedance increases। ठीक है, दोनों इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, तो 1 + a बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फैक्टर यही रहता है जिससे मल्टीप्लाई होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा रह गया करंट शंट फीडबैक। सो फोर्थ वन इज शंट सीरीज और करंट शंट और करंट। अब इसमें क्या हो रहा होता है, in the current shunt feedback circuit a fraction of output is applied in parallel with the source signal। ठीक है, जो इनपुट जो हम सैम्पलिंग ले रहे हैं वो सीरीज में ले रहे हैं, और जो मिक्सिंग करेंगे वो हम पैरेलल में करेंगे। ठीक है, तभी ये शंट सीरीज हो रहा है, इनपुट शंट है और आउटपुट सीरीज है। सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए, और इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस पे इसके इफेक्ट को देख लेते हैं। फीडबैक नेटवर्क विद बीटा एम्पलीफायर विद गेन ए। हमें करंट में सैम्पलिंग लेनी है सीरीज में, ये RL है ±V0, और जो मिक्सिंग होगी वो मिक्सिंग हमारी होगी पैरेलल में। ठीक है, यानी यहाँ एक सोर्स है हमारा, इससे हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से। ठीक है, तो इस सर्किट में क्या होता है,
इनपुट इम्पीडेंस डिक्रीज करेगा और आउटपुट इम्पीडेंस इंक्रीज करेगा। इन दिस सर्किट इनपुट इम्पीडेंस decreases and output impedance increases। आर आई जो है आर आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा, यानी ये डिक्रीज हो रहा है। आर नॉट गोज टू आर नॉट डिवाइडेड नहीं, मल्टीप्लाइड 1 प्लस ए बीटा, तो ये इंक्रीज हो रहा है। आज के लेक्चर में हमने फीडबैक को समझा, उसमें नेगेटिव फीडबैक के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स को देखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉजिटिव फीडबैक जिससे कि ऑसिलेटर बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर को देखेंगे। थैंक यू।